सो हेलो गाइस। तो हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं एसएसटी का। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 इसका। ठीक, पार्ट 2 इन द सेंस मैंने लेक्चर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया हुआ है, दिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो ये मैंने पार्ट 2, तो हम लोग का हमने कहाँ तक पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इतने मैंने पढ़ लिया है और आप लोगों ने पढ़ा दिया। ठीक, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है वेदर एंड क्लाइमेट। आखिरकार वेदर और क्लाइमेट होता क्या है, तो समझे। इसलिए पढ़ते हैं वेदर। वेदर रेफर्स टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन टू एटमोस्फेयर। देखिए, वेदर जो होता है वो हमारा डे टू डे और आवर टू आवर जो चेंज होते रहते हैं मौसम, उसी को क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में। जैसे मान लीजिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सुबह आपको ठंड लगती है तो दोपहर में गर्मी लगती है, तो ये क्या है, ये आपका वेदर है जो कि आवर टू आवर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक, तो वेदर क्या होता है, वेदर रेफर्स करता है, बताता है कि वो कैसे चेंज होता है, आवर टू आवर, डे टू डे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ह्यूमिडिटी बढ़ना। ह्यूमिड से क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड से क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लाइमेट। आखिरकार क्लाइमेट होता क्या है, तो देखिए वेदर क्या रेफर्स कर रहा था, आवर टू आवर और डे टू डे। तो जो क्लाइमेट है वो रेफर्स करता है कि बहुत लंबे समय से जहाँ का भी जो भी क्लाइमेट रहा हो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। मतलब जहाँ का जो भी टेम्परेचर रहा हो वो बदले ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लीजिए, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम रेफर्स टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब कि जो क्लाइमेट है वो रेफर्स करता है कि जो वेदर का जो कंडीशन है, मतलब मौसम का जो कंडीशन है वो लगभग बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। जैसे कि कितना मान के चलते हैं, 30 ईयर्स, ठीक, 30 सालों पहले जो क्लाइमेट रहा, वहां का जो भी वेदर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको वहीं का क्या बोल दिया जाता है, क्लाइमेट बोल दिया जाता है। जो कि आपका डे टू डे ना बदले, ना ही आवर टू आवर बदले, वो बदलेगा नहीं, वो बहुत लंबे समय से वो चलता ही चला आता है। समझ में आया, इतना समझ में आया, उतारो इसको। तो सभी लोगों ने उतार लिया। तो चलो अगला हमारा टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं वेदर के और क्लाइमेट के, तो पढ़े, जितना पढ़ा उतना समझ में आया। तो चलो आगे देखते हैं। मेजर एलिमेंट्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ आर। मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसके थ्रू आती हैं, वेदर्स और क्लाइमेट्स के। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा प्रेसिपिटेशन, थर्ड ह्यूमिडिटी, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इम्पैक्ट मतलब जो एलिमेंट्स है, कुछ तत्व जिसको बोलते हो आप लोग केमिस्ट्री में, तो कुछ तत्व ले लेते हैं जो कि अर्थ पे जो भी ह्यूमंस की जो लाइफ है, जैसे टेम्परेचर पे बेस्ड है, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो देखो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है जानने में कि आखिरकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, लोगों को इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर में लोगों को नहीं समझ में आता डिफरेंस क्या, तो हम आप लोग को बता देंगे। और दूसरा है वाटर वेपर, जो भाप बनकर मतलब इवापोरेशन। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है क्या, प्रेसिपिटेशन। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो पहला टॉपिक क्या है आप लोग का, टेम्परेचर। आखिरकार टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर नॉट वॉरिज ओनली डे एंड नाइट एंड ऑल्सो अक्रॉस सीजन। जो टेम्परेचर होता है ये नहीं बताता है कि दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर, बल्कि ये कैसे चेंज होता रहता है, क्या बताता है, ये डे को भी टेम्परेचर को बताएगा, नाइट के टेम्परेचर को बताएगा, फिर जो सीजनल जो टेम्परेचर होते हैं उसको दिखाता है। जैसे कि गर्मी में यूपी में बनारस में ज्यादातर जो है क्या है, यहाँ पे मोस्टली 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में चली जाती है समर सीजन में। और विंटर सीजन में क्या होता है कि यही
जो टेम्परेचर रहती है वो 16 डिग्री 14 डिग्री पे चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या सीजन के अक्रॉस जो है क्या होती है बताती है। दूसरा पॉइंट क्या है, समर टेंड टू बी हॉटर देन ह्यूमर, ठीक है, विंटर, ठीक है, देन विंटर। जो समर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है किसकी अपेक्षा, विंटर के। ठीक है, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो समर होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, मतलब समर सीजन बहुत ज्यादा हॉटर सीजन होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन आइसोलेशन इंसुलेशन, सॉरी, जो टेम्परेचर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें होता है, इंसुलेशन में। इंसुलेशन क्या होता है आपको इस डायग्राम के थ्रू बताएंगे, अभी थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं कि जो इंसुलेशन होता है मतलब कि सन से जो डायरेक्ट रेज आपकी जो अर्थ पे जो पड़ती है उसमें कुछ अलग गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हार्मफुल रेज होते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। इसी के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर बेस्ड होता है। जो आप लोगों ने देखा है पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। हम लोग किसी में देख रहे थे कि कोई बहुत कोल्डेस्ट था तो कौन था, मेसोस्फेयर था, और कोई जो है बहुत ज्यादा गर्म था, कौन था, थर्मोस्फेयर था। तो ठीक है, वो किस पे बेस्ड था, इंसुलेशन पे था। तो चलिए आप लोग के बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है उसको देखते हैं। देखिए ये हमने क्या बनाया, सन, ठीक, आप लोग के लिए लिखते रहे, ये सन है, ठीक। सन से डायरेक्ट रेस पड़ रही है किस पे, अर्थ पर। जो अर्थ है ऊपर का ये जो रीजन ये क्या शो कर रहा है, आर्कटिक जोन, आर्कटिक जोन ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि क्या है 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है। आर्कटिक जोन में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक और बोला जाता है फ्रिजिड जोन, जिसमें कि माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। फिर उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ। वही साउथ की तरफ आएंगे तो फिर से आर्कटिक जोन जो रहेगा वो 60 डिग्री साउथ हो जाएगा। मतलब इसमें आपका डायरेक्शन भी मायने रखता है कि किस तरफ आपका डायरेक्शन है। फिर दूसरा है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, नीचे कह दिया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कितना है 30 डिग्री साउथ इधर की तरफ दी हुई है। सही है, तो देखिए इसमें दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में जो आप लोग की बुक में जो दी हुई है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। देखिए आप लोग के बुक में कुछ ये वाली डायग्राम दी हुई है तो इसी डायग्राम को हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, ताकि ये डायग्राम है क्या, तो चलिए अच्छे से तुम समझते हैं, बुक सभी के पास होंगी। तो ये जो रेज है सन से जो डायरेक्ट पड़ रही है, तो इस रेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है कि जो सन रेज है कितने कितने डिग्री की एंगल बना रही है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि इतना रहेगा तो कितना डिग्री, 90 डिग्री, फिर उससे इतना रहेगा तो ये 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से रहता है। तो हम लोग को इसमें ना जाकर हम लोग को ये देखना है। ठीक, तो इसमें बता रहा है जो सीधी जो स्ट्रेट लाइन है इसमें लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, मतलब बता रही है कि इसमें ये जो डायग्राम इसमें बताया जा रहा है कि जो सन रेज है उससे जो पैरेलल रेज में सन रेज क्या हो रही है, जा रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखो ये क्या हो रही है, बहुत कम, बहुत ही मिनिमाइज एंगल फॉर्म हो रही है। मतलब ये आप लोग अनुमान लगाओ कितना होगा, मैक्सिमम 30 डिग्री, मैक्सिमम 30 डिग्री, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे ये लगा लो, ठीक, ये दोनों क्या है, सनलाइट स्ट्राइक, मतलब ये जो बीच की जो एंगल है ये डायरेक्ट जाएगी, इसमें आपका कोई भी एंगल फॉर्म्ड नहीं होगा। समझना, कोई भी एंगल फॉर्म्ड नहीं होगा। फिर नीचे वाले में देखो एंगल क्या है, फॉर्म हो रही है, मैक्सिमम कितना 80 डिग्री के आसपास, 70 डिग्री के आसपास ये है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि लो एंगल इनकमिंग द सनलाइट, मतलब जिसमें एक एंगल भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया, इतना समझ में आया, आ गई, नहीं समझ में फिर से बता रहे हैं। देखो ये आपका एक अर्थ है, ठीक, ये आपका क्या है, एक इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर, ये क्या है आपका एक इक्वेटर है, ठीक, जो कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, याद कर लीजिए। ये आपका एक अर्थ है जिसमें ऊपर हिस्सा कह दिया आर्कटिक जोन जो कितना है 60 डिग्री नॉर्थ, कितना है 60 डिग्री नॉर्थ है, और फिर उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ है।
फिर ये लो एंगल इसमें फॉर्म्ड होगी, वही सेम प्रोसेस में भी होगा, 60 डिग्री साउथ आर्कटिक जोन में फॉर्म्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गई? आ गई। देखो बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कि मेरा जो चैनल है @SP ज्ञान गुरु, इस पर आपको प्रॉपर क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मतलब प्रॉपर आपको SST की ही क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो तीसरा ले लो यार, क्या है? ह्यूमिडिटी। आखिरकार ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमिडिटी में क्या होता है, लोगों गर्मी के सीजन मतलब जनवरी, जून या जुलाई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जून और जुलाई में क्या होता है कि लोगों मतलब कि जो स्वेट होता है, जिसको आप पसीना बोलते हो, तो कहते हैं इवापोरेट इतनी जल्दी जल्दी होता है कि लोगों को इसमें अनकंफर्टेबल फील होती है, कुछ लोग को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वाटर इवापोरेट फ्रॉम लैंड, डिफरेंट वाटर बॉडीज। ठीक, जो वाटर इवापोरेट होता है ह्यूमिडिटी मतलब गर्मी के सीजन में, जो वाटर जो इवापोरेट होता है वो लैंड से होता है, कहाँ पे होता है? डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज। आप पूछोगे कि वाटर बॉडीज होते क्या है, तो देखिए वाटर बॉडीज मतलब रिवर्स हो गए, आपके आसपास पॉन्ड्स होंगे, स्मॉल पॉन्ड्स, लेक्स हो गए। ठीक, तो ये सब क्या है? वाटर बॉडीज है आपके। कुछ वैलीज होंगी, मतलब जिसको आप लोग घाटियां बोलते हो, जहां से पानी निकलती रहती है। समझ में आया? ठीक, जिसमें क्या होगा? वाटर वेपर, वहां से क्या होंगी? पानी जो होगा इवापोरेट होगा, मतलब वाटर वेपर होगा, भाप बनेगा, वो उड़ेगा। फिर वाटर वेपर इंक्रीज, जब वाटर वेपर इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा। ठीक, देखिए इस सिंबल का मतलब इंक्रीज होता है, इस सिंबल का मतलब इंक्रीज होता है। तो देखिए जब वाटर वेपर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर वाटर वेपर मतलब मैंने क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज है, जब वाटर बॉडीज से अलग अलग जगह से पूरी पानी जब इवापोरेट हो जाएगी तो वो पानी क्या होगा? आप लोग को पीने, आप लोग पानी भी कम पियोगे। ठीक है, मान लो पानी बहुत ज्यादा पियोगे तो पसीना होगा, वो क्या होगा? स्वेट, ये भी इवापोरेट हो जाएगा। तो आपके बॉडी से मैक्सिमम एनर्जीज क्या होंगे? रिलीज हो जाया करेंगे, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वाटर वेपर इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज। क्या बोलेंगे? वाटर वेपर इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज। समझ में आई बात? आई? उतारो इसको। तो बताओ, सभी लोगों ने उतार लिया? तो चलो हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है? प्रेसिपिटेशन। आखिरकार प्रेसिपिटेशन होता क्या है? तो देख लेते हैं। When a part of the atmosphere become saturated with water vapor which precipitates or fall on the earth due to gravity। ये मैंने आपके बुक का डेफिनेशन लिखा है, तो चलिए आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तो जैसे कि आप लोग के बुक में क्या दिया हुआ है, ये कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं जो आप लोग देख सकते हो, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट, जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है मगर फिर भी हम आप लोग को बताएंगे कि आखिरकार लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्या है। ठीक, तो चलिए, प्रेसिपिटेशन। आखिरकार प्रेसिपिटेशन होता क्या है? तो वेन अ पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, ये क्या है? एक पार्ट है जिसका एटमोस्फेयर का, जो कि सैचुरेटेड विथ अ वाटर वेपर, जो कि जो वाटर वेपर होता है। ठीक है, वाटर वेपर क्या होगा? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब भाप बनना जिसको नहीं बोलते, कुछ उस तरीके से। व्हेन प्रेसिपिटाइज और फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि एकदम नॉर्मली लैंग्वेज में समझो। ठीक है, कहीं पर से बहुत ज्यादा मात्रा में इवापोरेट होना। ठीक है, अर्थ पे जो ग्रेविटी, जो फोर्स जो काम कर रही है उसके थ्रू अर्थ पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इवापोरेट होना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। या फिर ऐसे एग्जाम्पल, या फिर कभी कहीं की बारिश नहीं, कहीं की बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लाइफ में, अपने रियल लाइफ में सीख सकते हो। क्या? जैसे किसी को उठाने के लिए आप पानी की बूंद छिड़कते हो, ठीक है, और उसी पे किसी के ऊपर एक मग्गा पानी डाल दो, वो क्या करेगा? उठ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा? पानी, किसी के ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, किसी को पूरा डाल दे रहे हो एक मग्गा, किसी के ऊपर पूरी बाल्टी ही आप लोग डाल दे रहे हो, तो क्या है? वो आपका प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। मतलब कहीं पर पानी जो है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा, वरना फिर अगर प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में या तो वाटर जो होंगे वाटर बॉडी से इवापोरेट होंगे,
या फिर बारिश के थ्रू जो है वाटर बॉडीज में वाटर्स आएंगे। ठीक है, किसके थ्रू आएंगे? अर्थ पे जो ग्रेविटी दी हुई है। ठीक, ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अर्थ अर्थ पर जो वाटर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि देखो बेटा, वाटर जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप लोग ऐड कर लो कि अगर कहीं पर भी वाटर नहीं रहेगा, सपोज करो कहीं पर बहुत लंबे टाइम से जो है वाटर्स नहीं है। ठीक है, वाटर के थ्रू मतलब आप समझ रहे, मतलब वाटर जो एब्सेंस पड़ा हुआ है। तो अगर लॉन्ग टाइम अगर वाटर एब्सेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, मतलब सूखा पड़ जाएगा। उस जगह क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। फिर चलो अगला टॉपिक हमारा जो है प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? प्रेसिपिटेशन समझ में आया क्या होता है? देखो मैंने बोला ना, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा करो, ऐसे बहुत आसानी से चीजों को समझ पाओगे। वरना लोग कहने के लिए कहते हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स एसएसटी बहुत बोरिंग है, मगर मेरे लिए पूछो तो मेरे लिए एसएसटी बहुत इजी है। बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए एसएसटी बहुत इजी है, क्योंकि हम दिन रात एसएसटी पढ़ते थे इसलिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by weight of the air on the earth's surface which called air pressure। एयर प्रेशर बोल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, इस डेफिनेशन को हटा दो। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझते क्या, जो तुम लोग छोटे क्लास में रहोगे वो पढ़े होगे। क्या? द प्रेशर कैन बी exerted by, किसके बाय? बाय एन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो प्रेशर आपको एटमोस्फेयर की तरफ से लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? समझ में नहीं? समझ में आया? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे। देखो, जो प्रेशर जो है एटमोस्फेयर की तरफ से लगता है उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, एग्जाम में लिख दोगे, एग्जाम में नंबर दे देगा। ठीक, या फिर ये भी समझ लो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेट ऑफ एयर, मतलब कि वेट ऑफ एयर आप क्या समझ रहे हो कि जो हवा की जो वजन है? नहीं भाई, हवा की कुछ वजन ही नहीं है, एयर की कुछ वेट वेट नहीं है। इसपे इसका कहने का मेन मकसद ये है कि जो ह्यूमन बींग्स का जो वेट है, ठीक है, वो उस पे प्रेशर के ऊपर क्रिएट करता है। समझ में आया? दूसरा ले लो, सी लेवल इंक्रीज। अगर सी लेवल इंक्रीज होगा तो एल्टीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक, और इस सिंबल का मतलब भी हम पहले ही बता दिए कि अगर हम ऐसे लिखे तो समझ जाया करो कि सी लेवल इंक्रीज, एल्टीट्यूड डिक्रीज। अगला टॉपिक चलो, क्या है? विंड। आखिर का विंड होता क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया कॉल्ड विंड। क्या बोलेंगे इसको? विंड। देखो, जो मूवमेंट ऑफ एयर है, मतलब एयर का जो मूवमेंट है, कहाँ से? हमारे से, आपसे नहीं। मूवमेंट का जो एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक है, उसको क्या बोलेंगे? विंड। जैसे मान लो, सपोज करो मैं एयर हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट की, फिर मैं यहाँ पर आ गई, फिर मैं यहाँ से दूसरी जगह चलना स्टार्ट की, तो मतलब मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब एयर की जो मूवमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे? विंड। देखो, आप लोग के बुक में एक सिंपल सा नॉर्मली सा चार्ट दिया हुआ है। अब वो चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं है, वो तुम लोग ठेले पे खाते होगे। ठीक, ये चार्ट वो चार्ट है, पढ़ने वाला चार्ट है, नॉलेज वाला चार्ट है। तो देख लो यार, क्या है इसमें? क्या इस ब्लॉक्स में दी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, जान लो। विंड स्पीड कॉमन इफेक्ट। तो विंड में जो इसमें कई तरीके से विंड इसने बताया क्या कितना इसका स्पीड रहेगा, तो क्या इसका डिस इफेक्ट होगा, या इसको बोलो चाहे क्या इफेक्ट ये करता है। ठीक, तो अगर काम काम का मतलब होता है हल्का। अगर हल्का फुल्का विंड रहेगा तो क्या होगा? काम स्मोक अराइज वर्टिकली। मतलब अगर मान लो कहीं पर भी धुआं वगैरह जल रहा होगा तो क्या होगा? थोड़ा बहुत बस एक जगह दूसरी जगह बस फैलता रहेगा एटमोसफेयर में। ठीक, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। वहीं पे लैंड ब्रिज, लाइट ब्रिज, अगर थोड़ी सी और उससे थोड़ी सी भारी, मतलब इसको लाइट ब्रिज बोल दिया गया, जो 6 से 11 स्पीड होगी जिसके। ठीक, विंड कैन फेल्ट ऑन द फेस। मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि विंड्स में क्या होते हैं, जब हवाएं जब मूव करना स्टार्ट करती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो कभी कभी विंड्स के समय हमारे फेस पे क्या होती हैं, मतलब कि जो विंड्स होते हैं वो हमारे फेस पे कुछ डस्ट टाइप का
लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, लाइट ब्रिज। स्ट्रॉन्ग ब्रिज क्या होता है, 39 टू 49 इसकी स्पीड होती है, ठीक। लार्ज ब्रांचेस वे इन विंड अम्ब्रेलास आर डिफिकल्ट टू यूज। ये इतना खतरनाक होता है, इसमें हम लोग अगर सब, ये कब आता है, ये ज्यादातर बारिश के समय पे आता है, ठीक। जो स्ट्रॉन्ग ब्रिज होते हैं ज्यादातर बारिश के समय पर आता है। तो क्या होता है कि अगर सपोज करो अगर बारिश हो रही है तो उसमें बहुत तेजी से अगर हवा चलने लगती है तो अम्ब्रेला को क्या करना होता है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसमें होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज में होता है। स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत कॉमन है, सब लोगों ने सुना होगा। ज्यादातर गांव में आंधी आ रही है, लाइट बंद कर दो, चलो आम बिनने चलो, उस तरीके से, ठीक। तो इसकी स्पीड क्या है, 103 से लेकर 117 किलोमीटर तक है। कितनी है बेटा, 103 से लेकर 117 किलोमीटर तक। ये क्या है, इट इज वेरी रेयरली एक्सपीरियंस, मतलब ये इतना खतरनाक होता है कि ये बहुत ज्यादा रेयरली होता है, ठीक। अभी कब आता है कब नहीं, ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो समझ में आया इतना, आया, चलो उतारो।